नमस्कार दोस्तों, मैं जय आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम नंबर सिस्टम को स्टडी कर रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है वो घातांकीय भाग तथा घातांकीय योग के भाग पर प्रश्नों पर आधारित है। चलिए तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। घातांकीय भाग पर प्रश्न को पहले देखते हैं किस तरह के प्रश्न इसमें आते हैं। तो उसमें मेनली 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस हम पहले देखते हैं। समझिएगा, यहाँ संख्या दी गई है 25 पे 45 की घात प्लस 21 पे 45 की घात निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगा? 7, 3, 17 या 46? इसमें से किन संख्याओं से ये ऊपर जो दिया हुआ है संख्या 25 पे 45 की घात प्लस 21 पे 45 की घात ये विभक्त होगा? तो यहाँ पे एक थियरी देखिएगा, समझिएगा इसे। मैंने क्या लिखा है, a पर n की घात प्लस b पर n की घात, यानी दो संख्याएं a और b दो संख्याएं दी गई हैं यहाँ पे, और a पर n की घात प्लस b पर n की घात। अब देखिएगा, a पर भी n की घात है और b पर भी n की घात है, यानी a और b दोनों की घातें समान हैं। n की घात का मतलब देखिए, a पर भी n की घात है, a पर भी n की घात है और b पर भी n की ही घात है। ठीक है, a पर भी n की घात है, b पर भी n की घात है, यानी घातें समान हैं। में यदि n विषम संख्या है और कह रहा है जो घात समान तो है लेकिन वो n जो है वो विषम संख्या है, तो इसका एक गुणनखंड, तो कह रहा है कि इसका एक गुणनखंड यानी a पर n की घात प्लस b पर n की घात, इसका एक गुणनखंड निश्चित रूप से a प्लस b होगा। अब गुणनखंड का मतलब जब कोई संख्या है उसका कोई गुणनखंड होगा तो वो गुणनखंड उस संख्या को पूर्ण रूप से विभक्त कर देगा ना, पूर्ण रूप से उस संख्या को विभक्त कर देगा। जैसे देखिए, अगर मैं कहूँ 50 अगर संख्या ले लूँ तो उसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 पाँचे 10 और 10 बचे 50। अब देखिए, 2 भी 50 को काटेगा, 5 भी 50 को काटेगा और 10 भी 50 को काटेगा। ठीक है, तो ये गुणनखंड जो है, ये जो 2 और 5 ये गुणनखंड इसके हो गए ना। ये देखिए, जब गुणनखंड कोई होगा तो उस अपनी जो संख्या जो है उसकी उस संख्या को पूर्ण रूप से विभक्त कर देगा। ठीक है, तो अब हम अगर इसका जो है गुणनखंड निकाल लें, ठीक है, गुणनखंड अगर हमें मालूम चल जाए तो हम जान सकते हैं ना कि वो संख्या जो है उस गुणनखंड से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, हम जान लेंगे ना। तो चलिए हम गुणनखंड को ज्ञात करते हैं। तो गुणनखंड इसका क्या होगा? यहाँ पे कह रहा है थियरी में कि a पर n की घात प्लस b पर n की घात और उसमें n विषम हो। अब देखिए, a अगर हम 25 को मान लें कि a है और b को मान लें कि 21 है, तो क्या हो जाएगा? 25 पर n मतलब 45, b पर यानी 21 पर n मतलब 45, n जो है 45 हो गया। और n क्या है? 45 और 45 यहाँ पे दोनों जगह समान है और दोनों विषम संख्याएं हैं, विषम है ना 45। तो इसका एक गुणनखंड हो जाएगा a प्लस बी यानी 25 और 21। 25 और 21 को हमने जोड़ लिया, हमें मिला क्या? 46 मिला ना। तो डी ये हमारा उत्तर हो जाएगा 46। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 पे 45 की घात प्लस 11 पे 45 की घात निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगा? ये जो संख्या दी इसमें से किस संख्या से विभक्त होगा? तो सेम थियरी पे हम लोग चलेंगे। 25 का मतलब a मान लिया और 11 का मतलब b मान लिया। 25 पे 45 की घात प्लस 11 पे 45 की घात। अब 25a हो गया, 11b हो गया, तो n जो हो गया आपका 45। अब यहाँ पे n देखिए 45 जो है
दोनों पे जो n है ये विषम संख्या है ना, विषम है, तो हम इस थ्योरी पे चल सकते हैं ना। यानी a प्लस बी हमने कर लिया यहाँ पे, वो एक गुणनखंड होगा। a प्लस बी यानी 25 और 11 को हमने जोड़ा तो हमें मिलेगा 36, 36 मिला हमें ना। अब देखिए यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में 36 तो दिया ही नहीं है, तो अब क्या करेंगे। एक तो तरीका है कि हम इसको पहले गुणनखंडों में तोड़ लें 36 को, और अगर टूट सकता है तो अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लें। तोड़ के फिर देखें कि इसमें जो अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं वो इसमें है कि नहीं, इन संख्याओं में जो ऑप्शन दिया है उसमें है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए देख लेते हैं। 2 है ना, तो एक तो संख्या 2 हो गई, 2 से कट जाएगा। 3 है ना, 3 भी मिल गया हमें। अब देखिए 18 अभाज्य गुणनखंडों में तो 18 है नहीं, क्योंकि 18 तो भाजित हो सकता है ना। अब यहाँ पे देखिए 18 किससे भी भाजित हो सकता है, 2 से हो सकता है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 18 ये बन रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं अगर करूँ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, यहाँ पे 3 तिलिक 9, दूना के 18। इसको मैं ऐसे कर लिख सकता हूँ ना, 3 में 3 का गुणा हो और उसमें 2 का गुणा हो, तो 2 गुणे 18 बराबर 36 होता है ना। तो मैं 18 भी मिल गया, यहाँ पे 18 भी मिल गया ना। 2 यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 मिल गया, इसी गुणनखंड से हमें 3 भी मिल गया। और 18, 3 में 3 का गुणा किया, 3 तिलिक 9, और उसमें 2 का गुणा किया, 3 में 3 का गुणा किया और उसमें 2 का गुणा किया, तो हमें मिल गया 18, मिल गया ना। यानी 2 गुणे 18 बराबर भी तो 36 होता है ना, तो 18 हमें यहाँ पे मिल गया। यानी कि इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हुआ कि आप इसमें पूरा का पूरा अभाज्य गुणनखंडों में से बदलो, फिर ऑप्शन से मैच कराओ। दूसरा एक तरीका है जो आपको शॉर्टकट पड़ेगा एग्ज़ाम में। अगर ऐसी स्थिति में अगर आपको ये लगे कि ये नहीं मैच कर रहा है आपका उत्तर, आपने एक गुणनखंड तो यहाँ पे प्राप्त कर लिया, अब यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे। सीधे इस गुणनखंड में जितने ऑप्शन है ना सबसे भाग दो, देखो कट रहा है कि नहीं। 2 से 36 में आप भाग दोगे तो कट जाएगा, 18 दूना के 36, 18 बार में कट जाएगा ना। जब 18 बार में कट जाएगा तो ये हमारा सही हो गया। फिर 3 से भाग दो 36 में, कट जाएगा कि नहीं। 3 से जब भाग दोगे तो 12 दूना के 24, 12 तियां 36, 3 बार में कट जाएगा 12 से 36। या फिर 3 से हम 36 में भाग देंगे तो 12 बार जाएगा। 2 से भाग दिए तो 18 बार गया, 3 से भाग देंगे तो 12 बार जाएगा। 2 भी काट रहा है 36 को, 3 भी काट रहा है 36 को। अब तीसरी संख्या है 18, 18 से भी आप भाग दे लो, 18 दूना के 36, 2 बार में कट जाएगा। यानी कि ये तीनों संख्याएं ए, बी और सी, तीनों संख्याएं जो है 36 को काट रही है। और ये 36 किसको काट रहा है, इस संख्या को काट रहा है जो प्रश्न में पूछा है। ठीक है, ये तीनों संख्याएं 36 को काट रही हैं। और 36 जो है ये जो पूछ रहा है, जो संख्या जो दिया हुआ संख्या है जिसके बारे में पूछ रहा है कि ये नीचे कौन सी संख्या है जो इसे काटेंगी, विभक्त करेंगी, उसको काट रहा है। तो यानी कि ये तीनों संख्याएं हमारा उत्तर हो जाएंगी। ये डी हमारा सही होगा, सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 3 पे 41 की घात प्लस 7 पे 82 की घात निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगा। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 54, ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। ए एंड बी का मतलब ए ये 2 और 13 दोनों से ये विभक्त होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब देखिए अभी तक तो हम लोग फॉर्मूले में देखे थे कि ए और बी दोनों में जो n जो घात था वो दोनों सेम था।
लेकिन यहाँ पे देखिए 3 पे तो 41 की घात है और 7 पे 82 की घात है, 82 की। यहाँ पे हमने लिख लिया। अब इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसको, 3 पे 41 की घात है, उसको 3 पे 41 की घात ही लिख लिया, प्लस 7 पे 82 की घात है, 7 पे 82 की घात को हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 का वर्ग और उसका, यानी 7 का वर्ग का मतलब 7 पे 2 की घात और उस पे पूरा का पूरा 41 की घात। ये मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया है ये कैसे होता है, ठीक है। लिख सकते हैं ना। अब 41 में अगर इस 2 का हम गुणा करेंगे तो 82 हो जाएगा, 41 गुणे 2 बराबर 82 हो जाएगा। तो 82 को हम लिख सकते हैं ना 7 पे 2 की घात और सब पे होल स्क्वायर हो जाएगा 41। अब देखिए 3 पे 41 की घात और 7 का वर्ग यानी 7 7 49, 49 पे भी आपकी 41 की घात मिल गई, यानी कि ये दोनों की घातें आपकी बराबर हो गई, दोनों n हो गए बराबर। a हो गया आपका 3, b हो गया 49 और n हो गया आपका, n आपका हो गया क्या 41। अब देखिए सेम पैरामीटर सेम थ्योरी पे आ गए हम लोग, तो a प्लस बी हम कर लेंगे तो एक गुणनखंड हमें मिल जाएगा। तो 3 और 49 को हम लोगों ने जोड़ लिया, 3 और 49 को जोड़ लिया तो मिला कितना हमें 52, 52 मिला। अब देखिए ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इन ऑप्शनों में तो 52 है ही नहीं, कहीं 52 नहीं है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये जितने हमें ऑप्शंस मिले हैं ना, शॉर्टकट बता रहा हूँ, जितने ऑप्शन मिले हैं उनसे आप भाग दे के देखिए इस गुणनखंड में, 52 में आप भाग दे के देखिए कि कट रहा है कि नहीं 52 उससे। 2 से भाग देंगे तो 52 कट जाएगा, कट जाएगा पूरी तरीके से, भाग दे के देख लीजिए। वैसे सम संख्या है, सम संख्या 2 से कट जाती है। दूसरा 13 से आप भाग दीजिए, यानी 2 से कट गया तो इसका मतलब आपका एक उत्तर तो हो गया 2, ठीक है। फिर अब 13 से भाग दे के देख लीजिए, 13 दूना 26, 13 चौका 52, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा तो ये आपका 13 भी उत्तर हो गया। अब देखिए 54 से 52 में तो भाग जाएगा नहीं, तो ये उत्तर हमारा हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ए और बी दोनों सही है, तो इसका मतलब हमारा जो डी वाला ऑप्शन है ये हमारा ऑप्शन, एग्जाम में हम इस पर ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, टाइप 2 क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, अभी तक तो हम लोग टाइप 1 देख रहे थे, टाइप 2 देखिए। संख्या दी हुई है 11 पे 41 की घात माइनस 5 पे 41 की घात। वो पीछे जो था, पीछे जो थे सवाल उसमें प्लस था, यहाँ पे देखिए माइनस हो गया है, माइनस हो गया ना। निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगा। ऑप्शन दे दिया है जो 2, 3, 6 और डी सभी। अब यहाँ पे जो थियरी है वो कौन सी काम करेगी, थियरी देखिएगा। a पर n की घात, सेम चीज़ है, a पर n की घात माइनस b पर n की घात। a हो गया 11, b हो गया 5, n हो गया आपका 41, ठीक है। दोनों पे ये जो 41 है वो हमारा n हो गया। में यदि n विषम है तो देखिए 41 विषम संख्या है ना, तो इसका एक गुणनखंड इसका निश्चित रूप से a माइनस बी होगा, ठीक है। ये थियरी जो है इसको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। इसका निश्चित रूप से गुणनखंड a माइनस बी होगा, ठीक है। तो अब a माइनस बी होगा तो मतलब 11 में से 5 को हम घटा देंगे, 11 में से 5 को घटा देंगे भैया, तो क्या मिलेगा हमें, जब घटा देंगे 11 में से 5 को तो हमें क्या मिला
6 मिला, यही मिला ना भैया। जब ये 6 मिला तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 6। लेकिन अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 6 जो है बाकी की जो संख्याएं दी हुई हैं ऑप्शंस में 2 और 3, इन दोनों से भी तो विभक्त हो जाएगा। 2 से 6 कट जाएगा ना, 2 3 6, और 3 से भी कट जाएगा 6, 3 दूना के 6, यानी कि जो ये वाली संख्या है ये इन दोनों से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। ठीक है, इससे तो कट ही रही है, 6 से कट रही है तो हमने 6 पे टिक कर लिया। और ये जो 6 है ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, दोनों से कट रहा है ना। तो जब दोनों से कट रहा है तो इसका मतलब ये वाली ऊपर की जो संख्या है ये 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी और 6 से भी कट जाएगी। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ये डी वाला ऑप्शन, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी में एक टाइप का क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे कि संख्या 49 पे 15 का घात दिया है, 49 पे 15 की घात में, देखिए से 49 पे 15 की घात दिया है, से एक कम निम्न में से किससे विभक्त होगा। ठीक है, 49 पे 15 की घात से एक कम, एक कम कह रहा है ना, यानी एक हम इसमें से घटा दिए। जब घटा दिए, देखिए अब मिला क्या, 49 पे 15 की घात -1। अब -1 को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, एक पे एक की घात के बराबर भी एक होता है, एक पे 10 की घात के बराबर भी एक ही होगा, और एक पे 1000 की घात भी हम लगा दें तो उसका भी मतलब एक ही होगा। तो हम 49 पे 15 की घात -1 पे 15 की घात लिख सकते हैं ना, लिख लेंगे। अब देखिए ए हमारा हो गया 49, बी हमारा हो गया 1, और ये जो 15 दिया हुआ है दोनों में 15, ये हमारा हो गया n। ठीक है, ये हमारा n हो गया, n हो गया। और फिर हम सेम फार्मूले पे चलेंगे टाइप 2 के, a पर n की घात माइनस b पर n की घात यदि हो तो उसका एक गुणनखंड a माइनस b होता है, वही था ना। तो 49 में से हम एक को घटा लेंगे तो मिला कितना, 48, 48 हमें मिला ना। अब देखिए ये 48, यहाँ पे तो किसी भी संख्या कोई ऑप्शन में 48 दिया ही नहीं है, तो अब क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, जो ऑप्शन दिए हैं इनको हम भाग दे के देखते हैं कि किससे 48 कटेगा। तो 8 से कटता है कि नहीं, इस 8 से देखिए कट रहा है, 8 से 48, 6 बार में कट जाएगा, तो ये एक हमारा उत्तर हो गया, मिल गया। 14 से भाग दे के देख लीजिए, 14 से कटेगा, 14 दूना 28, 14 42, 14 चौका 56 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 50 से तो कटने का सवाल ही नहीं है, 51 से कटने का सवाल ही नहीं है। आपका ये उत्तर हो गया ए। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपके। चलिए अब तीसरा टाइप क्या आता है आपके एग्जाम में, उसको देखिए। संख्या 37 पे 60 की घात -13 यानी 13 पे 60 की घात निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगा। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस तो है लेकिन जो घात है 60 है, 60 का मतलब सम, ये 60 दिया है ना, 60 का मतलब सम की घात दिया है। ठीक है, पिछले दोनों केसेस में, दोनों जो टाइप्स थे पिछले, उसमें घातें विषम थी, यहाँ पे घात सम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे थियरी क्या कहती है, a पर n की घात माइनस b पर n की घात। a आपका हो गया 37,
बी आपका हो गया 13 यानी 13, और एन हो गया आपका 60। ठीक है, में यदि n सम संख्या है, n जो दिया है सम संख्या है, 60 जो है सम है ना, तो इसका एक गुणनखंड, जो होगा a माइनस बी होगा, और दूसरा गुणनखंड होगा वो a प्लस बी होगा। तो इसके पिछले दोनों केसेस में एक ही गुणनखंड दिया हुआ था। ठीक है, और भी गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन एक ही गुणनखंड दिया था जो निश्चित रूप से होगा, और यहाँ पे निश्चित रूप से दो गुणनखंड हमें मिलेंगे। ठीक है, a और b दो संख्या हैं, दोनों पे सेम घात है और a माइनस बी किया जा रहा है, और जो घात है वो सम होनी चाहिए। ठीक है, a और b दो संख्याएं हैं, a और b दो संख्याएं आपकी हो गई 37 और 13। a में एक, और आपकी जो घात है ये हो गई 60, और a पे जो घात है, a पर n की घात यानी 37 पे 60 की घात, माइनस b पे n की घात यानी 13 पे 60 की घात लिख दिया जाए, तो इसके दो गुणनखंड निश्चित रूप से होंगे। एक क्या होगा, एक होगा a माइनस बी, दूसरा होगा a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी दो गुणनखंड इसका कह रहा है कि होंगे, तो दो गुणनखंड हमने भैया यहाँ पे लिख लिया। एक हो गया a माइनस बी का मतलब 37 में से हमने 13 को घटा दिया, दूसरा होगा a प्लस बी, 37 में 13 जोड़ दिया, तो हमें संख्याएं क्या मिली, 24 और 50, यही दो संख्याएं मिली ना। 37 में से 13 को घटाया 24, और 37 में 13 जोड़ा 50, दो संख्याएं मिल गई। अब देखिए, इसका मतलब ये जो संख्या है ये वाली 37 पे 60 की घात माइनस 13 पे 60 की घात, इसका जब गुणनखंड होगा ना, तो उस गुणनखंड में 24 और 50, 24 गुणे 50, ये दोनों संख्याएं होंगी। ठीक है, और गुणनखंड का मतलब गुणा किया हुआ है, तो 24 गुणे 50 होगा जो भी आए। ठीक है, उसमें गुणनखंड 24 गुणे 50 भी होगा, यानी कि वो 24 से भी कटेगी, ये संख्या जो है 24 से भी कटेगी और 50 से भी कटेगी। ठीक है, 50 से भी कटेगी और 24 से भी कटेगी। तो अब अगर हम ये देख लें, जब दोनों संख्याओं से कट रही है, तो हम ये देख लें कि अगर कोई संख्या इन दोनों में से किसी एक को भी काटेगी, क्योंकि गुणा है तो इन दोनों में से किसी एक को भी काटेगी, तो संख्या इस पूरी संख्या को काट देगी। ठीक है, तो देखिए 24 जो है और 50, इन दोनों का मैंने यहाँ पे गुणनखंड कर लिया है। ठीक है, 24 और 50 दोनों का गुणनखंड कर लिया। आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। दो देखिए 24 को काट देगा, 12 दूना का 24, और 50 को भी काट देगा। अगर किसी एक को भी काट देता है तो जो है हमारा उत्तर हो जाएगा उसमें कि वो जो है उस दी गई संख्या को, यानी इस संख्या को पूरी तरीके से, जो ये संख्या है इसको पूरी तरीके से काट देगा। यहाँ पे हमें दो संख्याएं मिली हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें दो संख्याएं मिली हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से ये जो ऑप्शन किसी एक संख्या को, चाहे 24 को काट दे या 50 को काट दे, किसी भी एक संख्या को काट दे, तो ऑप्शन जो है निश्चित रूप से जो ऊपर दी हुई संख्या है उसको विभक्त कर देगा। ठीक है, तो अब देखिए 2 24 को भी काट देगा, 50 को भी काट देगा, यानी एक हमारा ये उत्तर मिल गया। 3 को देखिए, 3 9 24 होता है, 24 को 3 काट रहा है, देखिए, लेकिन 50 को 3 नहीं काटेगा, लेकिन 24 को चूंकि काट रहा है, अभी मैंने कहा ना कि दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या को भी काट दे तो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये 3 भी हमारा उत्तर मिल गया, यानी दो संख्याएं हमें मिल गई जिनसे ये कट जाएगा, ये 37 पे 60 की घात माइनस 13 पे 60 की घात। अब सी देखते हैं 5 देखिए 50 को काट देगा ना, 5 दा 50 काट देगा ना, तो ये सी भी हमारा उत्तर हो गया।
यानी ए बी सी तीनों काट देंगे। ऊपर की ये जो संख्या दी गई है 37 पे 60 की घात माइनस 13 पे 60 की घात, यानी हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो होगा डी सभी। चूंकि तीनों ऑप्शन ए और बी और सी तीनों काट रहे हैं तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी सभी। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, घातांकीय योग के भाग पर प्रश्न। घातांकीय योग के भाग पर प्रश्न। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है 3 पे 25 की घात प्लस 3 पे 26 की घात प्लस 3 पे 27 की घात प्लस 3 पे 28 की घात निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगा। ऑप्शन 11 है, 16 है, 25 है और 30 है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ऊपर जो प्रश्न दिया हुआ था वो 3 पे 25 प्लस 3 पे 26 प्लस 3 पे 27 प्लस 3 पे 28। अब देखिए 3 पे 25 सब में कॉमन है, इन सब में 3 पे 25 कॉमन है, तो 3 पे 25 मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया। देखिए 3 पे 25 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो बचेगा क्या, एक ब्रैकेट में हम कर लेंगे 3 पे 25 में से 3 पे 25 मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ से कॉमन अगर मैंने निकाला तो क्या मिला हमें, 3 पे 25 में से 3 पे 25, यहाँ पे मैंने 3 पे 25 कॉमन निकाल लिया, 3 पे 25 की जगह पे क्या बचेगा, एक बचेगा, वो एक मैंने यहाँ पे लिख लिया एक। फिर 3 पे 26 की घात, इसमें से 3 पे 25 की घात निकल जाएगी तो क्या बचेगा, 3 पे 1 की घात बचेगा, 3 पे 1 की घात मैंने यहाँ पे लिख लिया। 3 पे 27 की घात है, उसमें से 3 पे 25 की घात निकल गई, तो 25, 26, 27 दो घातें होंगी, तो 3 पे 2 की घात बची, यहाँ पे 3 पे 2 की घात लिख लिया। 3 पे 28 की घात में से 3 पे 25 की घात निकाली तो क्या बचा, 25, 26, 27, 28 तीन घातें ऊपर बची ना, 28 में से हम 25 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, 28 की घात में से 25 की घात को घटाएंगे तो 3 बचेगा ना, तो 3 की घात यहाँ पे बची, वो हमने लिख लिया। ठीक है, तो हमारे पास आया गया 3 पे 25 की घात जो है, 3 पे 25 की घात वो कॉमन हो गई, यहाँ पे आया 3 पे 25 की घात की जगह 1, 3 पे 26 की घात की जगह 3, 3 पे 27 की घात की जगह 3 पे 2 की घात, 3 पे 28 की घात की जगह 3 पे 3 की घात। अब 3 पे 25 की घात ब्रैकेट में 1 + 3, 3 पे 2 की घात का मतलब 3 3 के 9, 3 पे 3 की घात का मतलब 3 3 के 9 3 27। अब इन सबको हमने जोड़ लिया तो 3 पे 25 की घात और 40 हो गया ब्रैकेट में। अब देखिए अगर यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे देखते हुए अगर हम चलते हैं 3 पे 25 की घात का मतलब, अगर यहाँ पे 3 दिया होता है ए बी सी डी, किसी भी ऑप्शन में 3 दिया होता तो इसका मतलब एक तो हमें वहीं पे मिल जाता, तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। और ये ब्रैकेट में 40 दिया हुआ है। अब देखिए 11, 16, 25 और 30 दिया हुआ है, ये संख्या तो हमें इसमें कहीं मिल नहीं रही, कहीं दिख तो रही नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, 3 पे 25 की घात को हम लिख सकते हैं 3 पे 24 की घात गुणे 3 लिख सकते हैं ना, 3 पे 24 की घात गुणे 3 लिख सकते हैं ना। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, पिछले क्लासेस मेरे किए होंगे, उनको तो कोई डाउट नहीं होगा। जिन्हें थोड़ा डाउट हो वो मेरे पिछले क्लासेस को देख लें एक बार, तो उन्हें क्लियर हो जाएगा। 3 पे 24 की घात गुणे 3 लिख सकते हैं 3 पे 25 की घात को, और 40 को लिख सकते हैं 4 गुणे 10, 4 × 40 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 3 पे 24 की घात मैंने यहाँ पे लिख ली, 4 मैंने यहाँ पे लिख ली, और 3 का मैंने कर दिया गुणा 10 में,
तो क्या आया 30। 3 का मैंने गुणा किया इस 10 में, तो क्या आया 30। देखिए 30 इस ऑप्शन में दिया है ना, कहीं डी पे दिया है 30, तो ये हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप देख लोगे कहीं से, तो ना ये संख्या कहीं 11 से कटेगी, ठीक है, 11 से नहीं कटेगी। आप 16 भी कहीं से नहीं बना पाओगे, 25 भी नहीं बनेगा। ये संख्या आपकी 30 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या दिया है 4 पे 61 की घात, धन 4 पे 62 की घात, धन 4 पे 63 की घात, प्लस 4 पे 64 की घात। ये कह रहा है कि ये नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से किससे विभक्त होगा। तो सेम चीज़ फॉलो करेंगे, सेम फॉर्मेट। 4 पे 61 की घात को हम कॉमन ले लेंगे। देखिए इनमें से हम 4 पे 61 की घात को कॉमन ले सकते हैं ना। सबसे छोटा 4 पे 61 की घात ही तो है। अरे भाई ये 4 पे 61 की घात है, 4 पे 62 की घात है, यानी एक घात ज़्यादा है। 4 पे 63 की घात, यानी 4 पे 61 की घात से 2 घात ज़्यादा है। 4 पे 64 की घात, यानी 4 पे 61 की घात से 3 घात ज़्यादा है। 4 पे 61 की घात को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, जब 4 पे 61 की घात को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या। अब इसकी जगह 1 बचेगा, इसकी जगह 4 बचेगा। एक की 4 पे 61 की घात निकल गया, 62 में से 61 गया तो एक ही तो बचा। 4 पे हमने वो 1 की घात रख लें, 4 पे 1 की घात। अब 1 की घात को दिखाने की हमें कोई ज़रूरत है नहीं, तो हमने 4 लिख दिया वहाँ पे। अब देखिए 4 पे 63 की घात की जगह 63 में से 61 गया तो 2, तो 4 पे 2 की घात लिख दी। 4 पे 64 की घात है, 4 पे 64 की घात का मतलब 4 पे 64 की घात में से 4 पे 61 की घात को हटाए तो क्या बचा, घात में से घात घट जाएगा। ये घात है, इस घात में से ये घात घट जाएगा, तो 4 पे 3 की घात बची, यही बची ना। अब 4 पे 61 की घात ब्रैकेट में कर लेंगे 1 + 4 + 4 पे 2 की घात का मतलब 4 चौका 16, और 4 पे 3 की घात का मतलब 4 चौका 16 चौका 64। अब 4 पे 61 की घात ब्रैकेट में ही हो जाएगा, सबको अगर जोड़ देंगे तो मिलेगा हमें 85। अब देखिए ये 85 और ये 4 पे 61 की घात। अब हमें देखते यहाँ से, अब हमें देखते हुए चलना है कि ये जो ऑप्शन कहीं दिए हुए कोई इसमें से मैच कर रहा है कि नहीं, किससे कटेगा। अब देखिए 85 को लिख सकते हैं 17 × 5 = 85, 17 × 5 तोड़ लिया हमने। 4 पे 61 की घात को हम लिख सकते हैं 4 पे 60 की घात × 4 लिख सकते हैं ना। 4 पे 61 की घात का मतलब 4 जो 61 बार लिखा गया है। अब हम ये कहें कि 4 60 बार लिखा हो, यानी 4 पे 60 की घात × 4, बात तो बराबर ही है। × 17 × 5 लिख सकते हैं ना हम इसे। 4 पे 61 की घात को लिख सकते हैं हम, 4 पे 61 की घात को लिख सकते हैं ना हम 4 पे 60 × 4, और ये 17 × 5 था, 17 × 5 हमने लिख दिया। अब देखिए 4 पे 60 की घात हो गया × 17 और 5, देखिए ये 4 और 5 का हमने यहाँ पे गुणा कर दिया, तो क्या मिला हमें 4 × 5 = 20। 4 पे 60 की घात हो गई × 17 और ये 20 मिला। अब देखिए ये जो संख्याएं दी गई हैं, देखिए कोई इस 20 को काटेगा तो ये 10 से काटेगा ना 20 को। 20 का मतलब 2 × 10, ये 10 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है ना, ऑप्शन में बी ऑप्शन 10 है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यही संख्या होगी जो दी गई ऊपर की संख्या है 4 पे 61 + 4 पे 62 + 4 पे 63 + 4 पे 64, ये जो संख्या है उसको विभक्त करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है दोस्तों। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।